कभी नक्सलियों के साथ जंगलों में ऑपरेशन कर रही थी जयमती वंजम, अब पुलिस के साथ जुड़ करके देश की सेवा करने में जुटी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एक समय वो था जब आप जंगलों में नक्सलियों के साथ ऑपरेशन करने में जुटी हुई थी और गिरफ्तार हुई। गिरफ्तार होने के बाद अब आप जो है पुलिस में जा करके अब देश की सेवा में लगी हुई हैं। किस तरीके से चेंज अपना देख रही हैं? सर अभी अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। कैसे बताऊँ, यहाँ बहुत अच्छा है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल हूँ, तो अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली भी खुश है, मस्त है। वहाँ जैसे नक्सली में रहते हैं, बहुत परेशानी होता है सर, जानते हो आप लोग भी। बहुत परेशानी है वहाँ चलना फिरना, या फिर जंगल में खाना पीना, कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता। यहाँ जैसा वहाँ नहीं है सर। अभी यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है। यहाँ जैसे हम शादी भी करें तो अपना बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मेरे जैसे अनपढ़ है, जो अनपढ़ रहते हैं वही जाते हैं सर, समझ नहीं पाते हैं। तो अभी पढ़े लिखे हैं लोग, विकसित होते हैं तो समझ जाते हैं। नक्सली बहुत परेशानी होता है, वहाँ नहीं जाना है, कुछ जॉब करना है, कुछ अच्छा जीना है तो कुछ अच्छा यहाँ लगता है सर। वहाँ जैसे हमारे जैसे अनपढ़ रहते हैं, अनपढ़ जैसे रहते हैं तो गांव में अब विकसित नहीं होने के कारण ही जाते हैं सर। आपके ऊपर क्या इनाम घोषित हुआ था उस सर दौरान? कितना? 5 5 लाख का जी, 5 लाख का इनाम घोषित हुआ। सर। उसके बाद फिर गिरफ्तारी हुई आपकी? सर पहले ही है, पर मैं आत्मसमर्पित करूंगी बोलने से ठीक है, बोले गिरफ्तारी तो नहीं की है, बस ऐसी आत्मसमर्पित करूंगी बोल के मैं बोल जैसे पकड़ने के बाद बोली हूँ सर, मैं आत्मसमर्पित करूंगी बोले, गिरफ्तार नहीं किए हैं तो ठीक है बोले। अच्छा, नक्सल ऑपरेशन में क्या उस दौरान आप रहती थी? जंगलों में किस तरीके की दिक्कतें होती थी? क्या मतलब अभी और उसमें कितना डिफरेंस लग रहा है? सर वहाँ जैसे भारी सी या फिर चलना फिरना बहुत रहता है सर, खाना कभी मिलता है, जैसे पुलिस फोर्स जाते हैं तो ये बचना भी आसानी नहीं होता है। जैसे मुठभेड़ होते हैं तो वहाँ चलना फिरना, खाना कभी मिलता कभी नहीं मिलता, पानी पीना, कपड़ा भी पहनना उतना खास नहीं रहता है सर वहाँ पे। यहाँ जैसा वहाँ नहीं, कभी मैं यहाँ तो नया नया पहन रही हूँ, वहाँ मिलता भी। जो मेन नक्सल कमांडर होते हैं, क्या वो लोग जबरदस्ती रिक्रूटमेंट करते हैं गांव-गांव में जा कर के, ऐसा कुछ? सर ऐसी भी है, जैसे ज़बरदस्ती भी करते हैं, अगर नहीं आओगे तो मारेंगे, इस तरह भी करते हैं सर वहाँ पे। जो बड़े नक्सल कमांडर हैं, आपने किसको देखा है, किसके साथ काम किया है? सर मैं तो काम की हूँ वहाँ पे, एडजर्सी मुरली दादा है उड़ीसा में, सीसी नंबर है, उसी के साथ काम की हूँ सर। जैसे सुरेश थे एडजर्सी वहाँ पे, वो मुरली दादा सीसी नंबर का था, तो उन्हीं के साथ थी सर। इडमा से कभी क्या आप लोगों की सर मुलाकात हुई, जो कि ये कहा जाता है कि बहुत ही खतरनाक नक्सली है और अभी भी भागा हुआ PLGA-1 का? सर खतरनाक तो है, है कि नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जो हम देखे हैं। तो वहाँ टू कंपनी आपकी जैसे मुलाकात हुई कभी? हुई है सर, बस्तर में रहते समय। वो तो बहुत बड़े इंसान भी नहीं है, हाइट में छोटे हैं, रहते हैं कंपनी कमांडर, उसी को देख के डरते भी हैं। लेकिन उनके ऊपर एक बड़ा इनाम है, NIA ने भी इनाम घोषित किया है। सरकार से तो ऐसे ही रहते ही है, जी, उसका सिवा नहीं जानते हैं सर हो गए। बिल्कुल। तो इनके ऊपर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एक समय ऐसा था कि जब नक्सलियों के बीच में रह कर के सुरक्षा बल के खिलाफ ऑपरेशन करती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। विकास की धारा इतनी तेज हो गई है कि इन्होंने नक्सलवाद छोड़ करके सरेंडर किया और उसके बाद अब पुलिस में भर्ती होकर के नक्सलियों के खिलाफ खुद ऑपरेशन कर रही हैं। इनका जज्बा अलग तरीके का है। तो इस तरीके से अलग-अलग कहानियां हैं जिसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे मुख्य धारा में आकर के नक्सलवाद छोड़ करके लोग लगातार काम कर रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम जानकी तिमाई, मैं महाराष्ट्र से आई गडचिरोली। तो मैं चैत्य मंच में था संगठन में, उधर से आई। मैं 2012 को सिलेंडर किया गडचिरोली में, महाराष्ट्र में। तो अभी महाराष्ट्र में रहती हूँ। सब सुविधा अच्छा है।
आप लोग को किस तरीके से वहाँ नक्सली जो है परेशान करते थे, किस तरीके से ज़बरदस्ती क्या आप लोगों को शामिल करवाने के लिए बोला जाता था? जबरदस्ती तो नहीं किया सर। हम लोग तीनों लड़की चले गए नक्सल में। 2 जन आत्मसमर्पण किए, 1 जन उधर से हमारे गांव के। बस्तर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।